गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये 9 क्लास के लिए हम लोग आज 9 क्लास का अध्याय 2 संविधान निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? संविधान निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग अध्याय 2 में संविधान के बारे में पढ़िएगा। जैसे कि हम लोग संविधान के बारे में पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं। हम लोग जो है संविधान के बारे में पिछले क्लास में भी जो है कि पढ़ चुके हैं, और हम लोग जो है कि 6 क्लास हो या 7 क्लास हो या 8 क्लास हो, इसमें जो है संविधान के बारे में चर्चा हो चुकी है। लेकिन हम लोग को धीरे धीरे जो है क्या होता है कि विस्तार पूर्वक पढ़ना होता है। कोई भी चीज़ को हम लोग पहले थोड़ा पढ़ते हैं। जैसे हम लोग 1 क्लास में थे तो 1 क्लास के समय में हम लोग क ख पढ़ें, ABC पढ़ें। उसके बाद अब तो 1 क्लास में क ख नहीं पढ़ाया जाता है। पहले 1 क्लास में क ख ABC पढ़ाया जाता था। जैसे हम लोग प्री नर्सरी है, उसमें जो है कि हम लोग क ख 1 2 और ABC सीखें। लेकिन धीरे धीरे जैसे हम लोग ऊपर जाते गए तो क्या हर क्लास में हम लोग ABC सीखें? नहीं सीखें। क्या 1 क्लास में भी ABC सीखें? नहीं। 2 क्लास में भी ABC सीखें? 8 क्लास में भी ABC सीखें? ऐसा तो नहीं है। हम लोग ABC का ही रूप जो है उसका बढ़ते क्रम को देखें। हम लोग ABC का ही क ख का ही बढ़ते रूप को देखें। जैसे यहाँ पर स देख लीजिए, यहाँ ना देख लीजिए। तन्ना का जो है एक बढ़ता रूप ही निर्माण, इसका सारे शब्दों का मेल के क्या हो जाता है? निर्माण शब्द बनता है। इसी प्रकार संविधान है, अध्याय लिखा हुआ है तो अध्याय को यदि देखें तो उसमें भी है। मतलब क्या है कि संविधान के बारे में हम लोग 5 क्लास में जितना पढ़े थे, जितना 5 क्लास में पढ़े थे, तो क्या संपूर्ण जानकारी थी? नहीं थी। वहाँ पर थोड़ी जानकारी थी। थोड़ी जानकारी हमें 6 क्लास में मिली, थोड़ी जानकारी हमें 7 क्लास में मिली, थोड़ी जानकारी हमें जो है कि 8 क्लास में मिली। अब हम लोग थोड़ा और अधिक जानकारी जो है कि 9 क्लास में मिलेगा। आगे यदि हम लोग जाएंगे 10 क्लास में, 10 क्लास में इसकी अधिक जानकारी है। इसके बाद आगे 11 में चाहिए, 11 में यदि पढ़िएगा तो वहाँ पर भी इसका संविधान के बारे में जानकारी है, और इसके बारे में पढ़ते जाइएगा तो बहुत सारी जानकारी आपको मिलते जाएगा। अलग अलग क्लास में जब आप जाते जाएंगे तो आपको जो है कि सबका जो है कि जानकारी मिलेगा। लेकिन हम लोग संविधान के बारे में ऐसा नहीं है कि पहली बार सुन रहे हैं। इसके बारे में हम लोग जो है पहले ही पढ़ चुके हैं, और उस समय जितना पढ़े थे अब जो है उससे ज़्यादा हम लोग पढ़ेंगे। उससे ज़्यादा हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ये तो पता है कि हम लोग उससे ज़्यादा ही यहाँ पर पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो है 9 क्लास में आ चुके हैं। 6 क्लास का अलग था, 7 क्लास का अलग था, 8 क्लास का अलग था। अब हम लोग 9 क्लास का है तो 9 क्लास में अलग पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। सॉरी, यहाँ पर से यदि हम लोग पढ़ना शुरू करें, यहाँ तक क्या लिखा हुआ है? पिछले अध्याय में हमने देखा कि लोकतंत्र में शासन लोग मनमानी करने के लिए आज़ाद नहीं है। मतलब जो भी शासन करते हैं, जो भी व्यक्ति शासन करता है, जो भी व्यक्ति जो है शासन करता है, उसको मनमाने ढंग से करने का जो है कि नहीं है। पिछले अध्याय में हमने देखा कि लोकतंत्र में शासक, पिछले अध्याय मतलब क्या है? इसी क्लास में हमने क्या, कौन सा अध्याय? पिछला अध्याय जो हम लोग प्रथम चैप्टर पढ़े थे सिविक्स का पहला चैप्टर हम लोग जो पढ़े थे उसमें हम लोग संविधान के बारे में ही कुछ पढ़े। तो उस चीज़ में जो है कि हम लोग इसने देखा कि कोई भी राजनेता हो, कोई भी नेता हो या अभिनेता हो या कोई भी हो, उसे जो मनमाने ढंग से कोई भी काम करने की आज़ादी नहीं है। यदि मान लीजिए कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री है, भारत देश में प्रधानमंत्री हैं, और वो भी जो मनमाने ढंग से तरीके से यदि काम करना शुरू कर दें, जो चाहे वही करें, जो बुझाए वही करें, चाहे गलत हो या सही हो, उसे किसी के साथ डिस्कस ना करें, संविधान के अनुसार लोकसभा में ना जाए, राज्यसभा में ना जाए, डायरेक्ट अपने से ही नियम बनाते जाए, तो उसको क्या कहा जाएगा? किससे कहा जाएगा कि हमारे प्रधानमंत्री जो है मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि हम लोग का जो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, सारे जो है कि नियम के साथ चलते हैं। उन्हें सबसे पहले जो है लोकसभा, राज्यसभा के द्वारा जो कानून बनाते हैं, हर कानून को जो है कि राज्यसभा या लोकसभा में बनाते हैं। उसी प्रकार हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो भी जो है कि
उसी प्रकार से चलते हैं, कानून के अनुसार चलते हैं, संविधान के अनुसार से चलते हैं। संविधान में जिस प्रकार से लिखा है उस प्रकार से ही सारे चीज़ को बनाते हैं। और इस प्रकार से यदि नहीं करते हैं तो क्या होता है कि ये लोकतंत्र तारीख हो जाता, मतलब ये लोकतंत्र नहीं होता, गैर लोकतंत्र हो जाता है। जैसे हम लोग पहला ही चैप्टर में पढ़ते हैं लोकतंत्र और गैर लोकतंत्र। लोकतंत्र में क्या, जिसमें संविधान के अनुसार चला जाए उसे लोकतंत्र कहते हैं। और गैर क्या, गैर वह है जिसमें जो हम लोग संविधान में जो लिखा हुआ एक साइड रहने लिखने दे दिए, उसको जो है कि जो है सो है, उसको छोड़ो जाने दो जो है, लेकिन हम जो है हम जो कर रहे हैं वही सही है, वो हो गया गैर लोकतांत्रिक। मतलब पहला बात क्या है, लोकतांत्रिक क्या हो गया, लोकतांत्रिक का मतलब हो गया जो संविधान के अनुसार से सारे कार्य को करता है उसे जो है लोकतांत्रिक कहा जाता है। जो भी कार्य संविधान के अनुसार किया जाएगा उसे जो है कि लोकतांत्रिक कहा जाएगा। और जो भी कार्य अपने मन के अनुसार करें, संविधान का कहीं भी किसी प्रकार का पालन ना करें, उसे जो है गैर लोकतांत्रिक कहा जाएगा। तो यहाँ पर पहला ही लाइन में हम लोग देखते हैं, पिछले अध्याय में हमने देखा कि लोकतंत्र में शासक लोग मनमानी करने के लिए आज़ाद नहीं है। मतलब लोकतंत्र में कोई भी जो शासक हो, अभी हम लोग का शासक प्रधानमंत्री हैं और झारखंड के जो है मुख्यमंत्री हैं, तो जो प्रधानमंत्री हैं वो भी मनमाने ढंग से अपने तरीके से नहीं कर सकते। संविधान के अनुसार से जो भी शासन करना है संविधान के अनुसार से करेंगे। और जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, उनको भी यदि करना पड़े तो वो भी जो है कि पूरी तरह से संविधान के ही अनुरूप ही करेंगे। ऐसा नहीं कि संविधान को छोड़कर कोई कार्य को करेंगे। संविधान के बाहर यदि किया जाए तो उसे गैर लोकतांत्रिक माना जाएगा। कुछ बुनियादी नियम जिसका पालन नागरिकों और सरकार दोनों को करना होता है। कुछ ऐसे नियम हैं जो संविधान में लिखे हुए हैं जिसे नागरिक को भी पालन करता है, मतलब आम जनता को पालन करता है, हमें पालन करना पड़ेगा, आपको पालन करना पड़ेगा, आपके घर वालों को पालन करना पड़ेगा, हमारे घर वालों को पालन करना पड़ेगा। सारे लोगों को जो है कि ये नियम पालन करना ही पड़ेगा, भले उसको क्यों ना मजबूरी लगे, लेकिन उसको पालन करना ही पड़ेगा। यही चीज़ लिखा हुआ है। कुछ बुनियादी नियम, जो बुनियादी नियम बनाए हैं, जो संविधान के द्वारा बनाया गया है नियम है, वो सारे लोगों को पालन करना ही पड़ेगा। ऐसे सभी नियमों का सम्मिलित रूप संविधान कहलाता है। ये जो नियम जो है, जो कुछ नियम बनाकर एक संविधान लिखा गया उसे ही संविधान कहा जाता है। मतलब एक एक नियम क्या, किसको कौन क्या करना चाहिए, चोरी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो चोरी के लिए कानून बनाया गया। किसी को हत्या कर दिया है तो हत्या में क्या सज़ा होना चाहिए, तो उसका एक नियम बनाया गया है। कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को हत्या नहीं कर सकता है तो उसके लिए एक नियम बनाया गया है। तो हर प्रकार का चोरी हो, डकैती हो, लूट हो, मारपीट हो, या किसी प्रकार का किसी का ज़मीन कोई लूट लिया हो, तो इसके लिए हमारे संविधान में नियम बनाया गया है। सरकार है, सरकार में मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, या फिर आपके रक्षा मंत्री है, कोई मंत्री है, ये सारे जो बनते हैं, सारे जो लोग बनते हैं वो भी संविधान के नियम के अनुसार से बनते हैं। कौन सा व्यक्ति जो है कि प्रधानमंत्री बन सकता है, कौन सा व्यक्ति जो है मुख्यमंत्री बन सकता है, कैसे बन सकता है, किस प्रकार से कार्य करने से बन सकता है, ये सारी बातें जो है संविधान में पूरी तरह से लिखा हुआ है। संविधान के अनुसार ही वो सारे कार्य को करते हैं। उसके बाद जो है कोई मुख्यमंत्री बनता है और कोई प्रधानमंत्री बनता है, कोई जो है कि जज बनता है, तो कोई कुछ बनता है। ये सारे नियम जो है कि आपका संविधान में उल्लेखित है। ऐसे सभी नियम जो है, और ये सारे जो नियम हैं वो क्या कहलाते हैं, संविधान कहलाता है। देश का सर्वोच्च कानून होने का हैसियत से संविधान नागरिकों के अधिकार, यहाँ पर लिखा हुआ है, देश का सर्वोच्च कानून होने के हैसियत से संविधान नागरिकों के अधिकार, सरकार की शक्ति और उसके कामकाज के तौर तरीकों पर निर्धारित करता है। मतलब नागरिक को क्या करना है, सरकार को क्या करना है, सरकार को कितनी शक्ति देना है, सरकार वो शक्ति कितना प्रयोग करेगी, किस तरह से शासन करेगी, ये सारे जो लिखने को जो मिलता है, जो चीज़ हमको मिलता है वो कहाँ मिलता है, आपको ये संविधान में मिलता है। यहाँ पर आप लोग का एक क्वेश्चन है, संविधान बनने में कितना दिन लगा और किसने बनाया, संविधान का पिता किसे कहते हैं, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है, ये सारा कुछ क्वेश्चन है जो आप लोग को लिख लेना है। पहला क्वेश्चन लिखिएगा, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है। पहला क्वेश्चन आप नोट करिएगा, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन नोट करिएगा, भारतीय संविधान का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। दो क्वेश्चन हो गया। संविधान बनने में कितने दिन लगे, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। ये सारे क्वेश्चन जो है आपको हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं, इस अध्याय में
हम लोकतंत्र के संवैधानिक स्वरूप पर कुछ बुनियादी सवाल उठाएंगे। यहाँ पर जो है लोकतंत्र के संवैधानिक स्वरूप पर कुछ बुनियादी सवाल उठाएंगे, मतलब ये चैप्टर हम लोग को सवाल उठाना सिखाएगा कि संविधान में क्या सवाल उठ सकता है, कहाँ पर जो है संविधान के संवैधानिक स्वरूप में कुछ बुनियादी सवाल, मतलब कुछ सवाल जो है कि क्या क्या अधिकार है उससे रिलेटेड, क्या क्या सारी चीज़ हैं उससे रिलेटेड हम लोग कुछ सवाल यहाँ पर कर सकते हैं, जो किताब हमें सवाल करना सिखाएगा। तो आगे देखेंगे किस प्रकार के सवाल हैं, वो नेगेटिव सवाल हैं या पॉजिटिव सवाल हैं। हम लोग वहाँ पर पहुँचने से ही पता चलेगा कि संविधान के खिलाफ सवाल किया जा रहा है या संविधान के पक्ष में संविधान के पक्ष में सवाल किया जा रहा है, वो आगे जाने से ही पता चलेगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या होता है, हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। पहला सवाल यहाँ पर जो है कि सवाल आया, हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। आप लोग अपना पेन उठाइए, अपना कॉपी उठाइए और एक ब्लैक पेन लीजिएगा और उस ब्लैक पेन का यूज़ करिएगा। ब्लैक पेन यूज करके एक रफ कॉपी में आप ये क्वेश्चन लिखिए। कौन सा क्वेश्चन लिखिएगा? क्वेश्चन आपको लिखना है, हमें संविधान की जरूरत क्यों होती है। हमें संविधान की जरूरत क्यों होती है या क्यों होता है। आप लिख सकते हैं कि हमें ऐसा क्या हो गया जो संविधान की आवश्यकता है हम लोग को हो गई। तो ये आपका ये पहला क्वेश्चन है। आगे हम लोग इसका हल जो है समझेंगे। यहाँ पर तो इसका जो है कि हम समझा सकते हैं, लेकिन आगे हम लोग देखेंगे उसका मज़ा, आगे देखने में मज़ा आएगा। संविधान बनते कैसे हैं? दूसरा सवाल आप लोग का नोट कीजिएगा, संविधान कैसे बनते हैं, ये आपका दूसरा सवाल है। उन्हें कौन बनाता है? भारतीय संविधान को कितने लोगों ने बनाया, ये तीसरा सवाल है। और कितना दिन बनने में लगा, ये दोनों एक साथ हैं। भारतीय संविधान को किसने और कितने दिनों में बनाया और किस तरीके से बनता है। किसी लोकतांत्रिक देश में संविधान का आकार देने वाले मूल्य कौन कौन से हैं। एक बार संविधान बन जाने के बाद क्या हम बाद में बदलती स्थितियों के अनुरूप उसमें बदलाव कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग के लिए एक मेरे तरफ से सवाल है और ये सवाल आपको लिखना है, क्या स्थिति के अनुसार संविधान को बदला जा सकता है। इसका आंसर आप लोग लिखना है। आंसर आप लोग क्या लिखिएगा वो कल हम देखेंगे, फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे। ऐसे तो अभी हम लोग और चर्चा करेंगे। अब आते हैं इस पैराग्राफ में। हाल के दिनों में संविधान बनाने का एक उदाहरण दक्षिण अफ्रीका का है। दक्षिण अफ्रीका एक प्रकार का देश है, वहाँ पर जो है कि संविधान बनाने का एक उदाहरण दिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका के जो एक व्यक्ति हुआ करते थे जिसका नाम था नेल्सन मंडेला, वहाँ के पहले राष्ट्रपति हुए जो अश्वेत थे, मतलब अश्वेत व्यक्ति थे। वहाँ क्या हुआ और दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने किस तरह अपने संविधान निर्माण के काम के अंजाम दिया। मतलब दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है वो कैसे बना, किस प्रकार से बना और उन देश के लोगों ने किस प्रकार से अपना संविधान बनाने में काम किया, ये यहाँ पर हमें पढ़ना है। हम इस अध्याय के शुरुआत में इसी अनुभव पर गौर करेंगे। इसके बाद हम भारतीय संविधान के निर्माण और इसके पीछे मौलिक विचारों मूल्यों की चर्चा करेंगे। पहले हम लोग दक्षिण अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे। दक्षिण अफ्रीका में क्या हुआ, कैसे हुआ संविधान, किस प्रकार से बनाया गया, किस प्रकार की वहाँ जो है गृह युद्ध की स्थिति थी, किस प्रकार से वहाँ पर जो राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला हुआ करते थे उसे जो किस प्रकार से जेल में डाल दिया गया था अश्वेत होने के कारण से। और ये सारे बातें जो है कि हमें पहले पढ़ाया जाएगा। उसके बाद जो है कि भारत का संविधान किस प्रकार से निर्माण हुआ है, किस प्रकार से बना है, कितने लोग के सहयोग से बना है, कितना समय लगा, इसके बारे में हम लोग जो है कि पढ़ेंगे। यह किस नागरिकों के जीवन पर सरकार के अच्छे कामकाज के लिए बढ़िया ढांचा उपलब्ध कराता है। ये सारे बातें जो है कि हम लोग को पढ़ना है। ये जो है कि हम लोग का पहला पृष्ठ, मतलब पहला पृष्ठ जो है कि कंप्लीट हुआ। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकेंड। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर यदि ध्यान से देखिए तो यहाँ आपको दिखाई देगा एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है। इन्हीं का नाम जो है नेल्सन मंडेला है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं, यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं ये जो व्यक्ति है वो नेल्सन मंडेला है। यहाँ जो है ये जो देखिए ये गोलाकार, यहाँ ये नेल्सन मंडेला है। ये जो व्यक्ति है इनका नाम नेल्सन मंडेला है। और ये जो है कि दक्षिण अफ्रीका, कहाँ के? दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हुए, पहला राष्ट्रपति। अब 2.1 हम लोग पढ़ते हैं। 2.1 में क्या दिया गया है, हेडिंग देखते हैं।
दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान, दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान के बारे में यहाँ पढ़ाया जा रहा है। अब देखिए क्या कहता है। ये नेल्सन मंडेला के द्वारा बोला गया है। मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया। जो गोरे लोग हैं, काले और गोरों के बीच जो है कि कभी संघर्ष हुआ करता था। जो गोरे लोग हुआ करते थे वो काले लोग को इज्जत नहीं करते थे, भेदभाव करते थे। एक हुआ करता था काला, जिसे अश्वेत कहा जाता है, जिसे अश्वेत कहा जाता है। यहाँ पर आपको समझाने के लिए हमने सिर्फ काला का यूज़ किया है। तो उसे जो है अश्वेत कहा जाता था। और जो एक तरह के लोग होते थे जिसे गोरा वाइट, जिसे श्वेत कहा जाता था। तो श्वेत और अश्वेत, श्वेत और अश्वेत दोनों एक दूसरे को पसंद कौन करता था, कौन नहीं करता था, यहाँ आपको जानना है। तो जो श्वेत लोग थे वे काले लोगों को जो है कि पसंद नहीं करते थे। वो कहते थे कि ये काला दिखता है, अश्वेत दिखता है, इसको जो हमारे जैसा चमड़ी नहीं है, हमारे जैसा चेहरा नहीं है, इसमें गोरापन नहीं है, तो ये हमारे समाज का नहीं है। इसे जो है कि हमारे देश में रहने का अधिकार नहीं है, इसे हमारे समाज में रहने का अधिकार नहीं है, इसे वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए, इसे किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। ये सारे अधिकार हमको मिलना चाहिए, हम लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि वे अश्वेत हैं, क्योंकि वे अश्वेत हैं। मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ